क्या सब्जेक्ट है आज का? क्या पूछा? सब्जेक्ट आपका क्या है? जो आपका है क्या है? सेरेमनी जो है आपका। हाँ, ये मिसेस इंडिया क्वीन ऑफ सब्सटेंस 2022 में सेकंड रनर अप आई हूँ। जो इवेंट हुआ था दिल्ली में, उसके प्रत्यक्ष में आज आप सबके समक्ष आप जो भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं मुझसे पूछ सकते हैं। विशेष सबसे पहले तो ये कि आप बिहार के लोगों को क्या मैसेज देना चाहिए, खासकर लड़कियों में आपको लेकर? हाँ, बिहार के लोगों को मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि यहाँ पे स्कोप उतना नहीं मिलता। मतलब अगर ग्लैमर इंडस्ट्री की बात करें तो लोग सोचते हैं ये सपना जैसा लगता है कि अब बॉम्बे जा कर के सेटल डाउन होना, या खुद को कैसे ग्रूम करे, या खुद को अपने में कैसे चेंजेस लाए ताकि वो इस इंडस्ट्री में जा सके, चाहे वो इंग्लिश हो गया, फिटनेस हो गई, या हर किसी चीज़ में। तो मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि खुद में कॉन्फिडेंस रहिए, खुद में आत्मविश्वास रखिए, और धीरे धीरे करके हर चीज़ सेक्टर में अपने आप को वेल ट्रेंड एजुकेट करिए, और फिर आप ज़िंदगी के किसी भी कोने में सफलता हासिल कर सकती हैं। गर्ल्स लोग जो है सेल्फ डिपेंड कैसे बने, उनको क्या टिप्स देंगे? सेल्फ डिपेंडेंस बनने का सबसे बड़ा क्षेत्र होता है एजुकेशन। अगर आप खुद में एजुकेशन के थ्रू आप खुद को आप पहले प्रॉपर वेल एजुकेटेड बनिए, किसी भी सेक्टर में। ज़रूरी नहीं है कि आपको प्रॉपर बीटेक या डॉक्टर या किसी भी सेक्टर में अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ पे आप अपने आप को सफलता करिए। उसके बाद फिर आप जॉब के लिए ट्राई करिए, फिर आप वेल एजुकेट होने के बाद खुद को आप जिस सेक्टर में देखना चाहती हैं उस सेक्टर में जा करके खुद को वेल एजुकेट करके अपने आप को जॉब के लिए प्रॉपर ये करिए, और फिर आप उस फील्ड में आप अपना क्षेत्र आगे बढ़ा सकते हैं। मॉडल के प्रोफेशन में आपकी कैसी स्ट्रगल रही? एक्चुअली मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं मॉडलिंग इंडस्ट्री में जाऊंगी। मैंने प्रॉपर बीटेक किया, उसके बाद फिर जॉब करने लगी। लेकिन कोरोना टाइम में खुद को जानने का बहुत टाइम मिला, खुद के बारे में समझने का बहुत टाइम मिला, इसलिए फिर मैंने इस सेक्टर में गई। मुझे बचपन से ही बहुत अच्छा लगता था मॉडलिंग करना एंड फैशंस शोज़ में जाना। तो खुद पे वर्कआउट किया, यहाँ पे योगा आइकन में भी आके मैंने खुद को ट्रेन किया, वेल फिट किया, क्योंकि शादी के बाद जनरली लड़कियाँ वेट गेन कर लेती हैं या मतलब कुछ उतना खुद पे उतना ध्यान नहीं देती हैं। तो इस तरीके से खुद को वेल ग्रूम करके उसके बाद मैं पूना जाके टियारा पैजन ट्रेनिंग स्टूडियो में जाके खुद को भी ग्रूम किया। एंड देन फिर उसके बाद वहाँ जाके मुझे पता लगा कि किस किस सेक्टर में आप जा सकते हैं। जैसे मेरी जो वहाँ पे ट्रेनर थी मिसेस ऋतिका रामथ्री, उन्होंने मुझे वो पुणे ट्रेनिंग टियारा पैजन ट्रेनिंग स्टूडियो की ट्रेनर हैं। एंड शी ऑल्सो ट्रेन मानुषी छिल्लर आफ्टर शी वोन द मिसेस इंडिया क्राउन फॉर मिस इंडिया क्राउन फॉर मिस वर्ल्ड। सो वहाँ से मैंने ट्रेनिंग ली और फिर मैंने ऑडिशन दिया मिसेस इंडिया के लिए। 2-3 राउंड्स पहले क्लियर किए एंड देन फाइनलिस्ट में बनी। आप एडल्ट सेक्स को मानती हैं? मैं खुद हाँ मेल में नहीं आप फीमेल में ही बता। नहीं मेल में बताइए ना, एडल्ट सेक्स को मानती हैं आप? अच्छा, मेल में मैं कैसे आइडियल मानती हूँ। एक्चुअली आई वाज थिंकिंग अबाउट फीमेल ओनली। तो तीन लोग चेहरा है ऐसा नहीं। अच्छा, पहले मैं फीमेल बता देती हूँ, देन आई विल ट्राई। मॉडलिंग की दुनिया में हाँ, मॉडलिंग की दुनिया में मैं प्रियंका चोपड़ा को आइडल मानती हूँ, क्योंकि शी वॉज नॉट, वो सिर्फ ब्यूटी तक ही कॉन्साइंड नहीं है। खुद को कैसे प्रॉपर एक तरीके से मोटिवेट करके फाइनेंशियली इमोशनली अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना करके और फिर मॉडलिंग की दुनिया में आगे बढ़ना, मुझे उनका वो बहुत प्रेरणा देता है। और सलमान भाई के बारे में? सलमान भाई भी बहुत ट्रेंड है, वो भी बहुत अच्छे हैं। वो उन्होंने भी बिग बॉस के थ्रू, जस्ट नॉट ओनली कि वो सिर्फ एक्टिंग के थ्रू ही, बट बाकी हाँ उनकी पर्सनालिटी और उनका ऑरा ऐसा है कि वो लोगों को बहुत आकर्षित करते हैं खुद को तरफ, और वो अपनी बातों को बहुत अच्छे से प्रकट करते हैं। ये चीज़ उनकी बहुत अच्छी है। वो एक तरीके के आइडियल है, क्योंकि वो कोई भी मैसेज देते हैं लोग उनको सुनते हैं। सबसे ज़रूरी होता है कि आपको कोई सुन रहा है, क्योंकि जनरली आप किसी को मैसेज दे रहे हो और वो उनके समझ में ही नहीं आए तो फिर उस मैसेज का कोई फ़ायदा नहीं होता है। यही चीज़ प्रियंका चोपड़ा और सलमान खान में मुझे दिखता है, तो मैं उन दोनों का आइडल मानती हूँ। मैम मेरा क्वेश्चन था आपके से कि बिहार से निकलकर मॉडलिंग की दुनिया, जहाँ बिहार में मॉडलिंग को बहुत ही कम लोग जानते समझते हैं, क्योंकि मॉडलिंग एक शाप की तरह बिहार में लोग पेरेंट्स हाँ। जो होते हैं वो देखते हैं, लेकिन आप इस चीज़ को मिथ बता के आगे निकली और यहाँ तक पहुँची, तो आपको आपकी जो फैमिली की तरफ से जो सपोर्ट रहा वो कैसा रहा? मुझे फैमिली की तरफ से फुल सपोर्ट मिला, चाहे वो मैं इन लॉज के साइड से हूँ या मेरे खुद के फैमिली की तरफ से, क्योंकि
हाँ, ये चीज़ें हैं कि बिहार में इस चीज़ को लेकर के बहुत डिफरेंट पर्सपेक्शन है मॉडलिंग की दुनिया, मतलब ग्लैमर इंडस्ट्री, और आजकल तरह तरह के न्यूज़ भी आते हैं मतलब कास्टिंग काउच एंड ऑल दैट, बट इट्स टोटली डिपेंडेंट अपॉन यू। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप डिसेंट धीरे धीरे करके आप उस सेक्टर में जब आगे बढ़ते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान को वो चीज़ फेस करना पड़े। आप खुद में इतनी काबिलियत रखें कि आपके काबिल के दम पे आपको लोग सराहे, आपको वहाँ तक पहुँचने का मौका मिले। तो मैं यही मानती हूँ कि खुद में आप इतनी काबिलियत बढ़ाएं, खुद को इतना कॉन्फिडेंस बनाएं, खुद को इतने वेल तरीके से ग्रूम करें ताकि आप वहाँ तक, आपको बिना इन सारे चीज़ों के वजह से गुजरने की वजह से आप खुद डायरेक्ट उस कदम पर पहुँचें। दूसरा सवाल, सास का कैसा सपोर्ट रहा? क्योंकि एक्चुअली में देखा जाए तो हर वक्त लोग कहते हैं कि सास यानी विलन, लेकिन सास का सपोर्ट आपको कैसा रहा? अनफॉर्चुनेटली मेरे को अपनी सास के साथ ज़्यादा टाइम गुजारने का मौका नहीं मिला, क्योंकि मेरी सास को कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स थे, तो शादी के 4 महीने बाद ही वो नहीं रहीं। लेकिन जितना भी समय बिताया वो बहुत सपोर्टिव थी, उन्हें भी ये कला के क्षेत्र में बहुत इंटरेस्ट था। इवन तो वो अपने बेटे को कहती थी कि तुम मॉडलिंग में आगे बढ़ो, या मतलब क्योंकि बहुत खुश रहती थी और वो चाहती थी कि मैं भी कुछ ऐसा करूं। इसीलिए उनके चले जाने के बाद भी हमने एक बबीता मांझी मेमोरियल, उनके समक्ष में एक डांस कंपटीशन ऑर्गेनाइज़ करवाते हैं हर साल पूर्णिया में, और हर साल वहाँ से जो भी विजेता होते हैं उनको सराहते हैं। तो उनका खुद इस फील्ड में बहुत इंटरेस्ट था और मेरे ससुर का भी बहुत इंटरेस्ट है, तो उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है। या जब मैंने ये अपना इच्छा जाहिर की कि मैं इसमें आगे बढ़ना चाहती हूँ, ये मेरा चाइल्डहुड ड्रीम था, बट पढ़ाई वगैरह की वजह से मैं इसमें नहीं बढ़ पाई, तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया कि हाँ हाँ बेटा तुम जाओ इसमें। तो बिहार के कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं मैम आप? मैं मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। और प्रॉपर सारी चीज़ पढ़ाई लिखाई ज़्यादा नहीं, मेरी 12th तक DAV खगौल पटना से पढ़ी हूँ, और फिर उसके बाद लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब से मैंने बीटेक किया, और फिर मैंने गुड़गांव में जॉब किया, एंड देन फिर शादी के पर्पज़ से मैं यहाँ आ गई हूँ, और फिर मैं अभी यहाँ भी जॉब करती हूँ एज अ प्रोजेक्ट इंजीनियर नोकिया सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड में। मैम, पहले आप एक एम्प्लॉय थी, लेकिन अब आप जा रही हैं तो एक रनर अप के तौर पे जाती हैं, तो ऑफिस में अब कैसा है आपको लेकर लोगों का व्यू? वो लोग बहुत खुश हैं कि आप पढ़ाई के साथ साथ, जॉब के साथ साथ, फैमिली के साथ साथ आप इस सेक्टर में जा रहे हो। उनको कहना है कि ये अपने में ही एक बहुत बड़ी गर्व की बात है, और अगर आप इस मुकाम तक पहुंच रहे हो तो वो लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। इवन दो ऑफिस में भी जब मैं जीत के आई तो वहाँ पे भी लोगों ने बहुत अच्छे से मतलब सेलिब्रेट किया, ग्रैटिट्यूड दिया, बहुत अच्छा लगा मुझे। मतलब इवन दो दिल्ली तक भी सारी बातें पहुँची और बहुत अच्छा से उन्होंने सराहा, और वो चाहते हैं कि आप कुछ ऐसा करो तो और अच्छा, और अच्छी ही बात है कि अगर आप इसमें आगे बढ़ते हैं। क्योंकि आपने इंडिया को रिप्रेजेंट किया इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे, और उसमें सेकंड रनर अप पाना हम बिहार के लिए तो बहुत ही गौरव की बात है। और आप लोगों के ही जो आगे भी इमेज जो जाएंगे, जो हमारे बिहार को और उसके लिए अवेयरनेस हो, जो लोगों को, लड़कियों या जो भी लोग इस फील्ड में आना चाहें उसके लिए और ग्रो करे और अच्छा हो, थोड़ा इसके लिए आप क्या बोलेंगे? मैं बस इतना बाकी सारी लड़कियों से यही कहना चाहूँगी कि कभी भी खुद को डाउन नहीं करिए, खुद में कॉन्फिडेंस रखिए। अगर आप इस फील्ड में जाना चाहते हैं तो आप उसकी वेल ट्रेनिंग लीजिए, अपने आप को वेल ग्रूम करिए हर सेक्टर में, फिज़िकली, इमोशनली, मेंटली, एजुकेशन के थ्रू ऑल्सो, इंग्लिश, हिंदी, जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं। वैसे जनरली लोग देखते हैं कि पैजेंट सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज ही मोस्टली गर्ल्स बोलती हैं, एंड बिहार का एक मतलब सेक्टर रहा है इंग्लिश को लेकर के। बट मैं यही कहना चाहूँगी कि लैंग्वेज बस एक अपनी बात कन्वे करने का ज़रिया है। आप कोई भी लैंग्वेज चूज़ करें, आप उसमें खुद को कॉन्फिडेंस, अपनी इच्छा को या अपने थॉट को आप जितने अच्छे से लोगों के सामने प्रकट कर सकें, कॉन्फिडेंस इज़ द बेस्ट थिंग आप पैजेंट इंडस्ट्री में कैरी कर सकते हो। चाहे आप कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट करते हो, हाँ आपके कपड़े महंगे हो सकते हैं, आपकी एसेसरीज़ महंगी हो सकती है, बट वो लोग आपके कपड़े नहीं देखेंगे, आपके एसेसरीज़ नहीं देखेंगे, वो आपको देखते हैं, आप कैसे वॉक करते हैं, आप कैसे टॉक करते हैं, आप लोगों से कैसे मिलते हैं, अपने थॉट्स को आप कैसे लोगों के सामने प्रकट करते हैं, ये चीज़ें वो मैटर करती हैं। और शायद मैं भी सिर्फ इसी के वजह से सेकंड रनर अप आई हूँ, और मैं यही कहना चाहूँगी कि कॉन्फिडेंस सबसे अच्छा गहना होता है किसी भी लड़की का,
और उसी के वजह से आप किसी भी इंडस्ट्री में, ये नहीं पैजेंट इंडस्ट्री, आप दुनिया के किसी भी इंडस्ट्री में खुद को कॉन्फिडेंस के थ्रू सफल कर सकते हैं। कैसा अनुभव लगा आपका सेकंड रनअप होने के बाद? कुछ एक रहता है कि उस प्लेटफॉर्म पे आने के बाद कैसा रहा आपका वो अनुभव, कैसा रहा? जिस समय मुझे सेकंड रनर अप पोजीशन मिला मुझे बहुत खुशी हुई। मैं मतलब इट वाज अनएक्सपेक्टेड, मतलब जो आप बचपन से सोचे हुए हो खुद के लिए और अगर वो सपना पूरा होता है, हाँ मैं कोशिश तो विनर की थी, बट मुझे सेकंड रनर अप भी मिला, वो भी मेरे लिए बहुत सराहने वाली बात है। मुझे बहुत खुशी, उस ट्रिप टू टॉ में बहुत खुश थी। मतलब मैं उस समय क्या फ़ील कर रही थी मैं आपको नहीं समझा सकती, बट मैं बहुत खुश थी। और मैं अपने माँ बाप को लेके बहुत खुश थी जिन्होंने मुझे इतनी अच्छी शिक्षा दी। मैं अपने इन-लॉज़ को लेके बहुत खुश थी जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया यहाँ तक आने में, और मेरे हस्बैंड जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया वहाँ तक जाने में। मैं बहुत खुश थी, बस मैं इतना ही कह सकती हूँ। अच्छा, मानती ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है आपके लिए, लेकिन कहीं ना कहीं एक पॉइंट से आप पीछे रही, क्या चूक हुई जो लगा कि आपको आपने फील किया जिसकी वजह से एक पॉइंट आप मिस कर रही? वहाँ पहुँचने के बाद बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपके पास टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बैक टू बैक आपका परफॉर्मेंस होते हैं, बैक टू बैक आपके शोज़ होते हैं, बैक टू बैक आपको ड्रेस चेंज करने होते हैं। तो और ऊपर से एक तो ये चीज़ रही, मुझे लगा कि मैं थोड़ा टाइम मैनेजमेंट में मिस मैनेज हुई, वरना ये तो एक कंपटीशन है और ये इस पे ही डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से अपने थॉट्स प्रकट कर पाते हैं। तो मुझे वही लगा कि मैं थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट के बेसिस पे थोड़ा सा हो गई, वरना और बाकी सब चीज़ें में मेरे को। आने वाले अपने जूनियर्स को जो नेक्स्ट ईयर के लिए पार्टिसिपेट करेंगे, क्या मतलब बताना चाहेंगे कोई थीम ऐसा कुछ? हाँ, point जब भी आपको पता लगता है कि आप किसी कंपटीशन का हिस्सा बनने वाले हो, आप एक एक सेकंड को काउंट करो। आप एक एक सेकंड को अपना टाइम मैनेज करके आपके कॉस्ट्यूम्स, ड्रेस, वॉक, टॉक, आपके हर चीज़ टिप टू टो, आपका हर चीज़ मैनेज होना चाहिए। एवरीथिंग फ्रॉम एवरी कॉस्ट्यूम से लेके हर कुछ। और जब आपको, क्योंकि वहाँ पे आपके पास टाइम नहीं होता है सोचने का, थॉट्स, तो आप पहले से ही उस चीज़ को नोट डाउन करके आप उसको प्रॉपर एक लिस्ट बना करके आपको किस तरीके से उसे मैनेज करना है, ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। और तब फुल प्रिपेयर्ड होकर के आपको वहाँ जाना चाहिए। और कभी भी दूसरों को देख के ये नहीं सोचना चाहिए कि वो मुझसे अच्छे हैं, ये मुझसे ज़्यादा अच्छे हैं। आप जो हो, आप बेस्ट हो, आप अपना बेस्ट दो, क्योंकि वो आपको, आपके कपड़े नहीं देख रहे हैं, वो आपको देख रहे हैं, आपके थॉट्स को सुन रहे हैं, ओवरऑल पूरे पर्सनालिटीज़ को देख रहे हैं आपके, आपको, आप जैसे भी लग रहे हो, आपको उसमें कॉन्फिडेंस के थ्रू अपनी सारी, स्टेज पे चढ़ो तो आप सब कुछ भूल जाओ, आप बस खुद में याद रखो, खुद को कॉन्फिडेंट रखो, क्वेश्चन ध्यान से सुनो, जस्ट लिसन वेरी केयरफुली। आप एक एक क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आंसर राउंड होते हैं, मोस्टली सब लोग वहाँ पे नर्वस हो जाते हैं, बट टेक योर टाइम, आप क्वेश्चन सुनो, देन रिप्लाई करो, देन रिस्पॉन्ड करो, क्योंकि आप सही रिस्पॉन्ड करो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, या नहीं कि आप जल्दबाजी में गलत रिस्पॉन्स दो। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप कोई भी कंपटीशन में जाते हैं, वेल ग्रूम करके, वेल मेंटेन करके फिर आप जाओ। जब आपको लगे कि नाउ इट्स टाइम फॉर शो डाउन, देन यू जस्ट, आप वो नेल कर दोगे, फिर आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच।